कि ऐसा तुमको लगे कि ये तो हम पढ़े नहीं है, ये ट्रिक में तो फॉलो नहीं होगा। समझो बात को ध्यान से, देखो कभी भी देखो ध्यान दो बेटा, हमने जैसे कि मान लो कोई भी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, लेट सपोज 3 into 5 है ना, कुछ भी एग्जांपल देख समझा देता हूं, 5 7 है ना, 7 9, ऐसी मान लो डॉट 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 दे दिया है 101। अब इसका ट्रिक तो हमने पढ़ रखा है बेटा, है ना, बहुत आसानी से बना देंगे इसको। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 1/2 और 1/3 माइनस 1/101, यही तो सीखे हम लोग, है ना। अब जरा बात को ध्यान समझो, अब जबरदस्ती यहां बस बीच में डाल दूंगा 1/7 और 1/9 था शायद, है ना, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतने को सॉल्व करने के बाद इसको अलग से जोड़ देना, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा, डायरेक्ट जोड़ देना। भाई स्टार्टिंग में फ्रैक्शन किए थे ना हम लोग बेसिक क्लास में, तो यहां से जो भी आंसर आएगा कितना आएगा, 101 में 3 घटाओ कितना होगा, 101 में 3 घटाओ 98, 98 क्या हो गया ये 101 301 ना, ये हो जाएगा 301। अब इसको काट दो 49 से, तो ये 49/301 हो गया बेटा, एकदम एकदम उठपटांग भी नहीं आएगा, समझाने बता रहा हूं। तो इसमें 1/9 और 1/7 को जोड़ देना, तो ये फ्रैक्शन को बस हल करना है बेटा, नहीं हल कर पाओगे क्या, तो जानबूझ के। कभी ऐसा भी होगा, सुन लो ध्यान से, हो सकता है कि भाई बड़े बड़े क्वेश्चन का ट्रिक बता दी हूं आप लोग को, तो जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आया था, दो कुछ भी ले लेते हैं, 4 नहीं ले सकते, 1 गुणा 3 हो, है ना, फिर 4 करके 3 ही ना हो, कुछ भी हो जाए, मतलब ये सब तरीका पता है आप लोग को, 2 का अंतर हो, 2 का 3 का, एक सिंपल क्वेश्चन लेके समझाया था हम लोग को। कभी कभी ऐसा भी होगा कि 1 है और यहां पास 1 गुणा 4 कर दिए हैं, 1 करके 4 गुणा 9 कर दिए हैं, और बीच में क्या कर देगा ना, वो 1/7 घुसा देगा बीच में जानबूझ के। बात समझो क्या करना चाह रहा हूं, जो सीक्वेंस हमारा ट्रिक फॉलो करता है वहां पर बीच में एक आध नंबर ऐसे फंसा देगा, तो आपको ध्यान समझना है कि ये जबरदस्ती जोड़ा गया है यहां पर, इसको लास्ट में पूरा सॉल्व करने के बाद 1/7 को क्या कर दूंगा, उसमें ऐड कर दूंगा। तो जानबूझ के सीक्वेंस को तुमको देखने पे लगे कि ये हम पढ़े नहीं है या अलग है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बेटा, वो है क्या पढ़ने वाले थे, है ना, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, लेडर ही बोलते हैं, सीढ़ी, लेडर फ्रैक्शन, है ना, सतत भिन्न, सतत भिन्न। चलो जी, देखो ध्यान समझना कैसे बनता है, पहले 2 मिनट, उसके बाद आप उसको प्रयास करना बनाने का, ठीक, ध्यान दो बेटा। 1+1, 1+1, 1+ कुछ भी लिख लेते हैं, 2/3 लिख लिए, ठीक। मतलब कोई वैल्यू को हम काटते गए हैं, काटते गए हैं, काटते गए हैं, तो अंत में ऐसा कोई वैल्यू आया है। वैल्यू कैसे आया समझाऊंगा आपको अभी। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो इसको हमेशा नीचे से ऊपर की ओर हल करते हैं। कैसे हल करते हैं बेटा, नीचे से ऊपर। मैं ट्रिक बताऊंगा, उससे लगभग 95% क्वेश्चन बन जाते हैं, एक आध जगह पर होता है इसको पूरा पूरा हल करना पड़ता है, इसलिए कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और ट्रिक भी। देखो यहां पर नॉर्मली हम सॉल्व कैसे करते हैं, बचपन में जो सीखे हम लोग बेटा, इतने को अगर हल करोगे, इतने को हल करोगे तो 3 1 कम 3 और 3 और 2 5/3, इतने को हल करोगे तो क्या आएगा बेटा आपका 5/3। मानते हो इस बात को। अगर कभी भी 1 के बटे में ऐसा 5/3 होता है बेटा, तो 3 चला जाता है ऊपर, 5 रह जाता है नीचे। ये सब बच्चों ने पढ़े होंगे आप लोग, फिर भी बता रहा हूं। तो इस 5/3 में ध्यान समझेंगे, ये एक, ये वाला एक और ये वाला एक, प्लस ये 3 गया ऊपर और 1 के साथ गुणा हो गया ये 3, तो कितना हो गया 3, और बटे में क्या रह गया 5। समझे नहीं समझे बेटा। इसके बाद इतने को हल करेंगे, तो एक रहेगा, ट्रिक बताया हूं, 5 3 8 करके जोड़ देना सीधा सीधा, तो कितना होगा 8/5। फिर से क्या करेंगे, 5 जाएगा ऊपर, तो और 5 गुणा हो गया 1 के साथ, तो 5 हो गया और 8 रह गया नीचे। तो 8 1 कम 8, 8 5 कितना हो जाएगा बेटा आपका 13/8। तो आपका सही उत्तर क्या होगा 13/8, ठीक। लेकिन मोटिव यह है, ये क्वेश्चन बहुत यहां तक बड़ा बड़ा भी आ सकता है, प्लस माइनस आ सकता है, यहां पर 2 3 कुछ भी आ सकता है, यहां पर 1 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे सॉल्व करने में बन तो जाएगा,
हमेशा बनेगा, ये जानना है, कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन हर जगह पर उतना समय नहीं होता, मतलब हर परीक्षा में उतना समय नहीं होता कि हम उतना समय दे पाए और इसको धीरे धीरे हल करें। तो मैं ट्रिक सिखा रहा हूं, वो सब जगह काम आएगा, बस थोड़ा ध्यान से समझने की आवश्यकता रहेगा। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है उसका लास्ट वाला भिन्न कितना है बोलो? लास्ट वाला भिन्न कितना है? 2/3। अरे ये तो सॉल्यूशन है ना इसका, इस प्रश्न का पूछ रहा हूं बेटा। तत्काल प्रभाव भोका जाते हो आप लोग। 2/3 है तो 2 को 2 लिख लो, 3 को 3 लिख लो। जो भिन्न रहेगा ऊपर वाले को पहले लिखेंगे, नीचे वाले को बाद में लिखेंगे। क्लियर सबको? इसके बाद इधर देखिएगा, इधर कितना अंक है? यहाँ एक हो जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, आगे बताऊंगा। तो 1 2 3 कितना है? 3। यहाँ 3 लाइन ऐसा ड्रॉ कर देना। ठीक, इसके बाद जोड़ना है बेटा पीछे वाले को आगे वाले से। ठीक है ना? तो 3 को 2 से हम जोड़ दिए, कितना आया? 5 को हम 3 से जोड़ दिए, कितना आया? और 8 को 5 से जोड़ दिए, कितना हो गया? 13। लास्ट वाले को ऊपर लिख देना, जस्ट बगल वाले को नीचे लिख देना। ये आपका आंसर आ गया 13/8। देखिए सेम आंसर आया है। तो आपको पूरा ऐसा हल करने की वापस आवश्यकता नहीं है बेटा, और सब में काम आएगा। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में काम आ रहा है कि एक ट्रिक हो गया बाकी में काम नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होगा बेटा, सब में लागू होगा। ये वाला कि ये वाला? ये वाला। देख बेटा, ऐसे क्वेश्चन जब भी बना रहेगा ना, ऐसे ऊपर से नीचे आते रहेगा, तो जो लास्ट वाला भिन्न रहेगा, लास्ट वाले भिन्न को ऊपर वाले पहले रख देना, नीचे वाले के बाद में, एज इट इज। उसके बाद देख लेना इधर कितना सारा वैल्यू है। 1 2 3 है, 3 लाइन खींचना। 4 रहेगा, 4 लाइन खींचना। 5 रहेगा, 5 लाइन खींच देना। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 ठो था, तो 1 2 3 लाइन ड्रॉ कर दिए। पीछे वाले को आगे वाले से जोड़ना है, पीछे वाले को आगे वाले से जोड़ना है। 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13। ठीक, ये 13 ऊपर आ गया और 8 नीचे आ गया। सब में अप्लाई होगा, सब 100%। बता रहा हूं ना जी कैसे कैसे चेंज होगा। चलो इसको उतारो, फिर क्वेश्चन करेंगे बहुत सारा। केवल आज क्लास में इतना ही पढ़ने वाले हैं हम लोग, बहुत सारे वेराइटीज है ना। कोई क्लास में नया है आज? आप नए हो क्या? आज कल आए थे? चुनना है बेटा तू। सब तुम लोग आबकारी आरक्षक का भरे हो यार लास्ट? और तेरे सब संगी मित्र लोग? ठीक है। बढ़िया पद है ना, 200 पद है। कितना पद है उसमें? 200 पद। हाँ, बढ़िया है। और ये पुलिस जो आरक्षक होता है ना, उसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत रहता है। आबकारी आरक्षक में एज कम्पेयर टू पुलिस आरक्षक थोड़ा आराम रहता है, और पैसा भी है ना। दारू पकड़ने उकड़ने जाओ कभी आबकारी अधिकारी के साथ, तो थोड़ा बहुत मिल जाता है? अब तो गवर्नमेंट का हो गया है सभी ठेका। पर जब प्राइवेट हुआ करता था ना, तो आबकारी अधिकारी बनने जो बन गया अगर, 1 साल के अंदर वो कई करोड़, 1 साल में 2 साल में 100 करोड़ कमा लोगे, इतना पैसा होता था। आबकारी आरक्ष आबकारी अगर देखा ऑफिसर बन गए तुम लोग तो गवर्नमेंट खुद सब ठेका को खोल लिया है, अपने अंडरटेकन ले लिया है। तो गवर्नमेंट से क्या पैसा खाएगा कोई? चलिए हो गया बेटा। अब थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं। एक कॉन्सेप्ट सिखा दिया, पूछ लो कहीं पर भी तुमको हल्का सा भी डाउट लग रहा हो कैसे होगा तो पूछ लो, और नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा बेटा, है ना। चलिए तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं। देखिए प्रश्न करते करते समझ में आता है बेटा, आप कितना भी चीजें समझ लो। पहले 1 1 वाला ही दे रहा हूं, फिर धीरे से लेवल बढ़ाएंगे। चलिए बनाएंगे बेटा इसको।
जल्दी बनाइए फटाक से। 55। क्या रहा सुरुचि? हाँ, 55 वही आ रहा है। 55/34, 55/34। कुछ नहीं करना है बेटा, मतलब थोड़ा बहुत कुछ करना है। 3/5 है, तो 3 लिख दिए, 5 लिख दिए, और 1 2 3 4 5 लिख दिए। 1 2 3 4 5, 5 में 3 जोड़े, 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 3 4 34, है ना। 4 1 5 55 हो गया बेटा। तो आंसर हो जाएगा 55/34। बड़ा सिंपल है, कुछ भी ऐसा टास्क नहीं है बेटा, है ना। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, प्लस जगह माइनस आएगा, यहां देखो सब वन वन ही है, वन की जगह टू आएगा, थ्री आएगा, कब कैसे होगा धीरे धीरे समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझो, कहीं पर भी दिक्कत लग रहा है पूछते जाओ। सबको क्लियर है यहां तक बेटा? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता, कैसे होता सर? मान लो यही क्वेश्चन ऐसे होता, मतलब ऐसे पूरे के ऊपर में अंश में एक होता और बटे में पूरा ये होता, तो क्या उत्तर यही होता? बताओ क्या हो जाता उत्तर? उत्तर पलट जाता। तो जब भी याद रखना, गड़बड़ी मत करना, क्योंकि विकल्प में ये भी रहेगा और विकल्प में 34/55 में रहेगा। ध्यान देना बेटा, अगर इतना ही है तो इतने का आंसर कितना है हमारा? 55/34। और इस पूरे का आंसर क्या है? 34/55। अरे अंडरस्टूड है भाई। एक एक है और बटे में 55/34 आ रहा है, तो अभी समझाया हूं, चीजें पलट जाता है, ऊपर चला जाता है बेटा, तो 34/55 हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होगा, तो ध्यान रखना, हड़बड़ी में गलती नहीं करना बेटा, है ना। अगर पूरे के बटे में है तो सेम ट्रिक से फॉलो करना, जो ही भिन्न है उसको पलट देना, ठीक है। क्योंकि अलग अलग बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, बस इतना याद रखना, सबके बटे में एक आ जाए तो वैल्यू को पलट देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्लस की जगह माइनस भी तो हो सकता है, प्लस जगह माइनस भी हो सकता है। तो a -1 -2/3, ठीक है बेटा। एक प्लस कर लेते हैं, छोड़ो माइनस ही रहने दो, नेगेटिव भी आंसर आ सकता है, क्योंकि सेम ट्रिक से सॉल्व करना है बेटा, सेम ट्रिक से सॉल्व करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ये 2 को 2 लिखे, 3 को 3 लिखे, 2 को 2 लिखे, 3 को 3 लिखे, 1 2 3, 1 2 3। अब क्योंकि माइनस है, ध्यान रखना, मैंने एक वर्ड यूज किया था, पीछे वाले को आगे वाले से जोड़ना है, मतलब यहां क्या करोगे? 3 में 2 घटाओगे, 3 में 2 घटाओगे, कितना आएगा? 1। अब 1 में 3 घटाओगे, 1 में 3 घटाओगे, 2 नहीं, -2 बेटा। हाँ, तुम्हारा आंसर देख समझ गया कि मैं पूरा लिखना पड़ेगा। 3 - 2, आंसर कितना आया? 1। 1 - 3, आंसर कितना आएगा बेटा? -2। बात समझे? 1 - 3 तो बड़े वाले का चिन्ह लगता है ना बेटा, पता होगा आप लोग को। अब -2 -1, -2 - 1, ये कितना हो जाएगा? -3। तो -3/-2 कट जाएगा, पॉजिटिव में ही आ रहा है, अच्छी बात है। तो आंसर इज योर 3/2, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव कट जाता, सब जानते हो, है ना। ऊपर नीचे अगर दोनों ऋण रहे, माइनस का चिन्ह रहे, तो आपस में कट जाता है वो, है ना, पढ़े होगे बचपन में। तो माइनस रहेगा तो माइनस करना है, प्लस रहे तो प्लस करना है। चलिए तुम लिखते रहो, कुछ लिख लिए हैं उनके लिए प्रश्न बनाते हैं। अभी 1 1 वाला ही करेंगे पहले।
18/11। और बाकी लोग बताओ बेटा आंसर। 4/5। 18/11। दो लोग का 18/11 आ रहा है भाई, चेक करो। प्लस माइनस तो करना है यार, हैं कौन से इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लगाना है तुमको। हाँ, इसका अलग ही आ रहा है। हाँ, उसके माइनस कर दिए थे क्या? हाँ, क्यों कर रहे हो जब यहाँ प्लस लिखा हूं तो? हाँ, लास्ट में प्लस करना है। अगला क्वेश्चन में प्लस माइनस दूंगा, रुको। तुम्हारा 4 लिख लिए, 7 लिख लिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। हाँ, ठीक, देखते हैं। तो सब सब ध्यान दो बेटा। 7 में 4 घटा कितना बचा? 3। 3 में 7 घटा कितना बचा? 4। 3 - 7 बड़ा अलग चिन्ह आएगा, तो -7 होगा कि -4 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। चलिए भैया यहां लिखते हुए समझाता हूं तुम लोग को। 4 - 7 3, 3 - 7 -4, ठीक यहां तक। अब इसके बाद -4 में क्या माइनस करेंगे? -3। तो -7 होगा क्या? सब क्यों यहां तक? अब इसके बाद माइनस ही है ना। हाँ, हाँ, तो -7 में -4 कर दे तो -11 होगा। सभी किए हो, यही तो गलती किए हो। एक चीज बताओ बेटा, अगर ये -7 है और -7 में -4 करना है, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा बेटा? तो ये सब दिमाग में करना है, इतना लिखने की नीड नहीं होता बेटा। तो ये क्या होगा? -3। तो यहां पास आएगा -3। समझे? ध्यान रखना है साइन को। -4 था, माइनस कर रहे हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बेटा। तो ये आया -3। अब -3 में प्लस करना है। सब में क्या कर रहे थे? माइनस। देखो माइनस था बेटा, अब क्या करना है हमको? प्लस करना है। ठीक है, सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब -3 में +7 तो कितना हो जाएगा? +4। तो आंसर होगा ऋण में 3/4, माइनस में 3/4। सिंपल से लिखने वाला क्वेश्चन है। फिर मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, है ना, मिस्टेक हुआ होगा, आप लोग गलती सही बना दिए होंगे। हाँ, कहा माइनस? हाँ, तुम अच्छा ये, हाँ ठीक, ठीक ठीक ठीक, अच्छा मैं प्लस है ना ये। ठीक ठीक, ठीक बेटा, मेरी गलती हुई है। तो -10 हो जाएगा बेटा। 10/3 पॉजिटिव में आएगा ना बेटा, नेगेटिव नेगेटिव कट जाता है। नेगेटिव में आंसर आ सकता है ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 10/3 किसका आया था जी? हाँ ठीक, एक जन इसका आया था। मतलब मान लूं कि माइनस माइनस प्लस होता है, ये सब चीजें भूल चुके हो आप लोग, है ना। स्कूल लाइफ में जो पढ़े हो आप लोग, नहीं भूले हो? तो आंसर क्यों नहीं आ रहा था जी? जब तुम लोग शुरू शुरू में गणित सीखते हो ना, तो यही सिखाया जाता है ना, कक्षा पहली में। तो कक्षा पहली का पढ़ रहे हो तुम लोग अभी मात्र। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा करना है, चलो चलो जल्दी करो। एक और क्वेश्चन देता हूं, चलो कंफ्यूज हुए हो तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं तो मैं आगे बढ़ने वाला था। अभी तो 1 1 वाला ही चल रहा है ना। हाँ, चलने दो 1 1 ही अभी फिलहाल। 1 + 1, 1 - 1, 1 + 1, 1 - 1, 1 + 1, 1 - 2/5। 1 2 3 4 5 6। हाँ बेटा,
क्या? तो ये माइनस है बेटा। हाँ तो -3 आया। हाँ ठीक। तो ये प्लस था ना बेटा, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? -3 हो जाता है। इस माइनस है। ठीक है। ये ऐसा हुआ बेटा, -3 प्लस -7। तो ये क्या हो गया है? -3 -7 इक्वल टू -10 ही हो गया है। ठीक है। तो जल्दी से बनाओ बेटा इसको फटाक से। 200 21, खाली 21। 8। तुम्हारा कितना आया था? 21/8 ठीक तो है। दोनों का सेम आंसर आया है, चेक करो बाकी लोग। चलिए अच्छी बात है, अब आ रहा है आंसर। फटाफट जोड़ा करो ना भाई, तो टाइम क्यों लगाते हो भाई? फटाफट जोड़ो, फटाफट घटा दो। सबसे पहले 2 आएगा, 5 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 ठो है ना। हाँ। तो माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। 5 में 2 घटा कितना आया? 3। 3 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 8। 8 में 3 घटाएंगे आया कितना? 5। 5 में 8 जोड़ेंगे कितना हुआ? 13। तो सिंपल हो गया। 13 में 5 घटाएं कितना हो गया बेटा ये? 8 5 13, है ना। अब प्लस होगा। एकदम हलवा क्वेश्चन हो गया, तो भाई कुछ करना नहीं था, प्लस माइनस प्लस माइनस। जितना घट रहा है उतना बढ़ रहा है, जितना घट रहा है उतना बढ़ रहा है, वही हो रहा था। ठीक है। चलो तो ये हो गया बेटा इस तरह का। अब आगे बढ़ते हैं। जहां पर ये 1 1 लिखा हुआ है, अब ये 1 की जगह कुछ और रहेगा, तब क्या होगा? फिर इधर को चेंज करेंगे। फिर सब चीज ये, इसको हम लेकर आएंगे, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। और हमको इन सब जगह में ए बी सी डी लिखा जाएगा, तो ए बी सी डी वैल्यू पता करेंगे। ठीक है। तो लेवल धीरे बढ़ रहा है। तो ये सब साधारण प्रश्न थे। इतने साधारण प्रश्न बहुत ही कम आते हैं बेटा। ठीक है। तो ये बेसिक क्लियर करने के लिए था केवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से इतना चीजें तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा आप लिए होगे, उम्मीद है। ठीक। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन। जैसे कि हम लोग यहाँ पास 1+1 ले रहे थे, 1+1 ले रहे थे। अभी इधर 1 को चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, ये वाला जो 1 है, पहले समझेंगे बात को, है ना। मैं जो बताना चाह रहा हूं, ऐसे 2/3 हमने इस पर ट्रिक लगाया। ट्रिक क्यों लगाया, कैसे लगा, ध्यान समझना। कि 2 को 2 लिए, 3 को ले लिए और 3 ठो कर दिए। 3 2 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 8 5 13 हो गया। ये हमारा उत्तर था। तरीका ये था करने का बेटा हमारा। अब एक बात समझना बढ़िया से, यहां हो क्या रहा है बढ़िया से ना, कि हो क्या रहा है। क्योंकि यहां पर सब में क्या है? 1 1 है, सब में 1 1 है। तो मैं आप लोग को एक बात सिखाया हूं कि अगर 1+2/3 रहे तो इस 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। 3 में 2 को जोड़ दो, सीधा सीधा आंसर क्या आता है? 5/3। नेगेटिव भी रहा, माइनस भी रहा, माइनस भी रहा, तो 3 में 2 घटा दो, 1/3। यही तो सिखाया हूं आप लोग को। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इसको हल करोगे तो 3 का गुणा 1 से हो रहा है, 3 का गुणा 1 से हो रहा है, और किसी का भी 1 से गुणा करोगे तो वही अंक आ जाता है। तो यहां पर वही हो रहा है बेटा, ये सब के साथ समझना। ये वाला जो 1 है, ये वाला जो 1 है, ये वाला 1 यहां आया, ये वाला 1 यहां आया, और ये वाला 1 यहां आया। कैसे की बात समझ में आया? 2/3, 2 और 3, ये वाला 1 ये है, ये वाला 1 ये है, ये वाला 1 ये है। नीचे से रखते जाते हैं क्रम से। ठीक। इसके बाद हुआ क्या है समझना। इस 3 में 1 का गुणा हुआ है, 3 1 कम,
3 और 3 में 2 जोड़ दो कितना हो गया 5 एकम 5 में 3 जोड़ दो कितना हो गया 8 एकम 8 और 5 जोड़ दो 13 क्योंकि यहां पास 1 1 था तो ये चीज आपको नहीं सिखाया मैं क्योंकि यहां पास 1 1 था तो ये चीजों को नहीं सिखाया डायरेक्ट सॉल्व कर दो अब मेरा पॉइंट ये है कि ये जो प्रश्न है अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा फेरबदल करते हैं मान लो मान लो यहां पर 2 हो जाए यहां पर 3 हो जाए यहां पर 1 हो जाए कुछ भी हो जाए 4 भी हो सकता था तो तरीका क्या है अब फोकस करेंगे बेटा सेम लिखेंगे 2 और 3 तुम लोग ये 2 दिन तक कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे ना कहीं कि सर ये वाला 2 3 तो नहीं है बोल दोगे तो डेटा ही चेंज कर देता हूं इसको 1 ले लो इसको 4 ले लो इसको 5 ले लो ठीक है वैल्यू बस बड़ा होगा थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है तो ये वाला 2 ये वाला 3 इसका क्या करना है नीचे सीखना है बेटा ये वाला 5 ये वाला 4 और ये वाला 1 कैसे लिखे समझ में आया तरीका समझ आया लिखने का इसके बाद जो हम कर रहे थे डायरेक्टली जोड़ने वाला काम बस वही करेंगे लेकिन कुछ मल्टीप्लाई करके 3 पंचे 15 और 15 में 2 जोड़ दो कितना हो गया 17 आई बात समझ में 3 पंचे 15 15 और 2 कितना हो गया 17 हो गया अब 17 चौक बुला गए हो ना 17 चौक कितना 68 पक्का ठीक 17 चौक 68 और 68 में 3 जोड़ दो 71 बेटा 71 एक कम और 71 में 17 जोड़ दो कितना हो जाएगा 88 ठीक जोड़ा हो बेटा तो आंसर हो गया हमारा 88/71 समझे कैसे किए क्योंकि 1 1 था तो गुणा करने पर वही आता है कॉन्सेप्ट वही लग रहा था जो हम यहां पर लगा हुआ है लेकिन 1 1 था तो कुछ नहीं कर रहे थे चलो उतारो इसको अब ऐसी चेंज पे प्लस माइनस वाला करोगे एक जल्दी से जल्दी करो खत्म करना है 9:30 बजे कि 9:45 आज ये खत्म करना है आज मुझे नहीं जाना है ऑफिस 10 तक पढ़ा दूंगा मैं आज लिख लिया बेटा जहां नहीं समझ में आए पूछते जाना समझ आए तो अच्छी बात है बेटा 1 प्लस फटाक से बनाओ जल्दी से ठीक फटाफट जोड़ा करो बेटा जोड़ना घटाना तो बस है ऐसा कुछ बड़ा काम तो है नहीं इसमें ये बेटा तेरा ढक्कन गिरा हुआ है हाँ मिस्टेक है तो आराम से करना काहे बढ़ा रही है
29 तिया 87 87। हाँ पढ़ा याद रखो। हाँ 19 तिया 87, 87 में 13 जोड़ 100 हो जाएगा। 100 एक कम 100, 129 बटे 100, 129 बटे 100 आ रहा है ना। होशियार हो गया अब तो, देख बन रहा है तेरे से। 143 आ रहा है क्या? गुणा भाग करना है जी केवल, गुणा भाग जोड़ घटाओ। सोचो तुम लोग अगर प्रश्न नहीं बना पा रहे हो, तुमको जोड़ घटाओ नहीं आ रहा है, और तो कुछ कह नहीं सकते बेटा कि गुणा करना है जोड़ना है, घटाना भी नहीं है इसमें तो। 1 3 1 2 3 4, यहां पे 4 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। 3 चौक 12, 1 13, 13 दूनी 26, 2 3 29, 29 3 87, 13 100, 100 एक कम 100, 129। 129 बटे 100 ही तो आंसर होगा बेटा। 47 तक कहां पहुंच गए तुम लोग? यही होगा ना। तो 147 147 कहां पहुंच गए हो तुम लोग? सिंपल सा क्वेश्चन है, और सब प्लस है, प्लस रहे तो प्लस कर देना, माइनस है तो माइनस कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। माइनस वाला भी कर लेना, हो गया। चलो आगे बढ़े बेटा, कोई दिक्कत तो पूछ लो यहां तक, दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। लिख लिए थे ना? चलिए अगला क्वेश्चन बेटा। चलिए ये क्वेश्चन को ही देख के बता दूं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होता है, तो एग्जाम वाला ही क्वेश्चन करेंगे। 1+2 1+3 1+4/5। अब ये उसी पैटर्न का, उसी मतलब कंटिन्यूट फ्रैक्शन का तीसरा पैटर्न, कि अब यहां पर कुछ वैल्यू आ जाए। इधर वाला तो सीख गए हो आप लोग, 1 रहे 2 रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब इधर वाला देखिए बेटा, अब इधर वाला वैल्यू क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, तो पहले तो एक कॉन्सेप्ट तुमको समझाता हूं, पहले उसको समझो बढ़िया से। पहले कॉन्सेप्ट समझो तो तब ट्रिक समझ में आएगा। देखो नॉर्मली इसको सॉल्व करोगे इतने को, तो 9/5 होगा बेटा। अरे बोलो हाँ ना। अब इसको चलिए पूरा समझते हैं। अब इसको ऐसे लिखेंगे 1+2 1+ ये जो 5 है 3 के पास जाएगा और नीचे 9 रहेगा। क्या इस बात को समझे आप लोग? इस पूरे का वैल्यू 9/5 है, तो 5 गया यहां पर, 9 रहा यहां पर, मतलब इतने का वैल्यू 9/5 था, तो 9 रहा, ऊपर 5 गया। अब 3 एक कम 3 और 3 तिया 9, काटेंगे। यही ट्रिक में काटना सिखाऊंगा, तो क्यों कट रहा है समझना, इसलिए बता रहा हूं इसको। तो ये हो गया 3/5, मतलब 5/3। तो इतने को हल करोगे बेटा तो 5 और 3 8/3 होगा कि नहीं होगा बोलो। अब फिर से उल्टा कर दोगे इसको, तो 3 जाएगा 2 के पास, 8 रह जाएगा नीचे। 2 एक कम 2, 2 चौक 8। अब 4 एक कम 4 और 3 कितना हो गया? 7/4। ये आपका आंसर रहा। ठीक, तो नोटिस कर रहे होगे जब जब यहां वैल्यू आ रहा है तो सब क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। और डिवाइड नहीं होगा तो प्रॉपर सॉल्व भी नहीं होगा। मतलब ये कंफर्म बात है कि जो भी ऐसे अरेंज, ऐसे क्वेश्चन जब भी ऐसे बनेंगे वो वैल्यू कट ही रहेगा। अगर नहीं कटेगा तो फिर एकदम कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जानो। इनकेस कभी ऐसा आ जाए, जो ट्रिक बता रहा हूं कि वैल्यू नहीं कट रहा है, तो आप कॉन्सेप्ट से भी हल कर सकते हो रेयर केस में। ठीक है, इसे दोनों जानना जरूरी है। अब देखो ट्रिक क्या लगाना है। 4 वही रहेगा, 5 वही रहेगा, 1 2 3 लाइन वही रहेगा, ऊपर कुछ नहीं है, 1 1 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 1 1 1 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, है ना। बाकी लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो समझने के लिए। चलो 5 एक कम 5 4 9। ठीक, अगर यहां पर 1 1 होता तो मैं ऐसा ही बढ़ जाता, क्योंकि 1 नहीं है तो मैं डायरेक्टली 9 को नहीं रखूंगा। ध्यान से बात को समझते जाना बेटा। 5 एक कम 5, ये वाला 1, 5 एक कम 5 4 9, तो ये 9/5। तो एक बात देखो, ये जो 9 है वो इस 3 से कट रहा है, ये जो 9 है इस 3 से कट रहा है, तो ध्यान समझना फिर समझेंगे। पहला वाला फ्रैक्शन ये है, ये वाला 4 ये वाला 5, इसको हल करे, 5 और 4 को जोड़े 9 आया। इसके बाद इसको देखना, यहां पर क्या है? 3,
इस 9 को 3 से भागित कर देना, यहां पर क्या लिखोगे 3। बात समझे? 3 एक कम 3 और 3 में 5 जोड़ो कितना होगा 8। क्योंकि अगर यहां 1 होता मैं यहां 8 को रख देता, अगर यहां 1 होता मैं 8 को यहां रख देता, लेकिन 1 नहीं 2 है, तो इस 2 से ये भी डिवाइड होगा। क्यों हो रहा है सर? ये कॉन्सेप्ट देखो, 8 2 से कट रहा था ना यहां पास, तो 2 को 8 से काटे कितना आया 4, 4 एक कम 4 और 4 और 3, 4 एक कम 4 और 3 कितना हो गया 7, तो आंसर हो गया 7/4। तो प्रैक्टिस करोगे दिमाग में सब ट्रिक बैठ जाएगा बेटा, ठीक है। और फिर भी किसी दिन मान लो एग्जाम में कट नहीं रहा है, क्वेश्चन अजीब सा आ गया, बहुत ना के बराबर ही आएगा, तोड़ दे बेटा, आग लगा दे कोचिंग में। तो तुम माजा ये प्लास्टिक बॉटल पानी क्यों पीते हो? प्लास्टिक बड़ा छोटा सा बॉटल ले लो, बिना थर्मस वाला, 300-350 मिल जाता है, महंगा भी नहीं मिलता है, 250 मिल जाएगा, इससे नुकसान ज्यादा है। माजा माजा के सुगंध आते सर, अच्छा लागते। एक क्वेश्चन और देता हूं ऐसा ही, पूरा जगह तो खा गया हूं मैं। विकल्प है 9/13, 13/9, 11/2, 19/5। सबसे बनना चाहिए भाई, इतना हो गया। ये सब साधारण प्रश्न है, अब चालू होगा एक्चुअल में प्रश्नों का सिलसिला, ये तो सरल प्रश्न थे। कैसे करेंगे बेटा? 5 को 5 लिख देंगे, 7 को 7 लिख देंगे, 1 2 3 लाइन खींच देंगे, उसके बाद 1 5 और 3 खींच देंगे, और साथ में यहां पर 3 से डिवाइड होगा, यहां पर 5 डिवाइड होगा, आप इसको लिखकर चलो साथ साथ, ठीक है। ये 3 5 कौन सा है, ये 3 5 कौन सा है, अंडरस्टूड होगा आप लोग का, है ना। चलो, तो 7 एक कम 7 5 12, 12 को 3 से डिवाइड किए तो यहां पर क्या आएगा 4, 4 ठीक किया है ना, 4 पंचे 20, क्या चीज? अच्छा, ठीक 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 बेटा ठीक, मैं भोगो आगे बताओ, संगति का असर है ये। 5 एक कम 5, वो तो 12 ही रहेगा ना, चेंज नहीं होगा वो, एक ही मतलब एक ही था। तो 4 पंचे 20, 5 कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया 5 5 थी 15 4 19, तो 19/5 इज द आंसर, ठीक है। चलिए, अब हो गया इस तरह क्वेश्चन, अब करेंगे एबीसीडी वाला।
ये सब तो सिंपल सिंपल पार्ट है बेटा, है बुद्धि भर लगाना है, प्रैक्टिस करना है, हर तरह क्वेश्चन बता रहा हूँ। हाँ कभी कभार एग्जाम में थोड़ा बहुत घुमा कर पूछेगा, दिमाग लगाना। एग्जाम स्कोर कैसे कर सकता है देखो, अगर छाप रही होगी बढ़िया से तो। नहीं छापा है तो छापते रहे, मिटा नहीं रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकता है, 4 - 1 बटे ऐसा कर चुका है ऐसा एग्जाम में। कुछ फर्क पड़ जाएगा उससे? यस सर कह रहे हो, क्या फर्क पड़ जाएगा है? कोई फर्क पड़ जाएगा? पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, हैं? भाई इसको ऐसे तो कर सकते हैं कि अगर मैं इतने को हल कर लिया, मैं अगर इतने को हल करके ले आया हूं 19/5, तो 4 - 1 19/5, तो 4 - 5/19, 19 × 76, 76 में 5 घटा दो, कितना हो गया 71। कुछ गड़बड़ होगा क्या? तो अगर कुछ उटपटांग सा कर दिया है तो जितने में ट्रिक लग रहा है ट्रिक से करना, बाकी को सॉल्व कर देना बेटा। तो एग्जाम में डायरेक्ट नहीं, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के ऊपर नीचे पूछेगा, ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब यहां से टाइप चेंज हो रहा है, एक A+1 B+1 C, 29/13। ABC का मान क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C, फाइंड द वैल्यू ऑफ A B एंड C। बना लोगे जी? अभी तक क्या कर रहे थे? ये आंसर निकाल रहे थे, ABC का वैल्यू दिया होता था, ये तो कर रहे थे ना। तो लॉजिक लगाओ, कैसे हम ABC का निकाल सकते हैं? सोचो थोड़ा देर। भाग देकर, और कोई तरीका नहीं है? देखो चलो समझो, देख बेटा समझो। अभी तक तो इतनी बात आप समझ पाए होगे कि इतने का वैल्यू 29/13 हो जाएगा। इतना समझ पा रहे होगे ना? अरे पूरे बटे 1 होता है तो आंसर को उलट देते थे हम लोग, स्टार्टिंग समझाया। तो मैंने को अगर इतने से ही ABC का वैल्यू चाहिए तो इतने का वैल्यू 29/13 होगा। ठीक, अब देखो कैसे करते हैं। पहले समझेंगे बढ़िया से कॉन्सेप्ट, फिर बताऊंगा ट्रिक। क्योंकि कुछ प्रश्न एग्जाम में आएंगे जो ट्रिक काम नहीं करेगा ऐसे क्वेश्चन पे, ठीक है बेटा? संभव ही नहीं है ट्रिक काम कर जाए, आधा काम करेगा, लास्ट में आंसर गड़बड़ाएगा ही गड़बड़ाएगा। क्या करना है? 29 को पहले 13 से भाग करो, 13 दूनी 26। ये करने सबको आएगा? नहीं आएगा बेटा, तो ऐसे 29 को भाग दे देना। लड़का जब थे तब करते थे, अब जवान हो गए हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो 2 सही 3/13। ठीक, अब इसके बाद जो ये वाला फ्रैक्शन आएगा, बड़े वाले को ऊपर, छोटे वाले को नीचे कर देना बेटा। 3 × 4 = 12, 1/3, समझे? फिर ये फ्रैक्शन को 3/1 कर दो, कितना हो गया? 3। आंसर आ गया, ये वैल्यू A का, ये वैल्यू B का, ये वैल्यू C का। यही चीज तो हो रहा है भाई। मैं क्या कहा था, जो इस तरह का फ्रैक्शन होता है वो नीचे से ऊपर होल होता है, ये 3 था। ये जो वैल्यू आया 4 सही 1/3, 4 सही 1/3, और पूरे का फ्रैक्शन क्या था बेटा हमारा? 29/13। तो कैसे करना है फिर ध्यान सुन लो, मैं ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले फ्रैक्शन को हल करना, ये लगभग सब लोग को आता है बेटा, कुछ बच्चे ही होंगे जो भूल चुके होंगे, लेकिन पढ़ोगे सीख जाओगे। ये करने की नौबत ना आए, ये करने की नौबत ना आए भाई। 13 का पहाड़ा पढ़ो ना, 13 एक कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो 39 बड़ा हो जा रहा है तो नीचे आएंगे। 13 दूनी 26, 26 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, 3/13 नीचे, और नीचे ही रहेगा। फिर इसको उल्टा कर दो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 बच्चे 15, 15 बड़ा हो गया, 3 चौक 12, 12 किए तो एक बचा 1/3। अब 1/3 तो 3 एक कम 3 हो गया बेटा, एबीसी का वैल्यू निकल गया। ए का वैल्यू 2 है, बी का 4 है, सी का 3 है। अब देखो ट्रिक से कैसे बनेगा ऐसा क्वेश्चन।
कहां है 29? 29 को 13 से भाग कर दो। 13 दूनी 26, कितना बचा? 3। जिससे भाग करते जाओगे उसको अंदर लाते जाना। 3 चौक 12, 3 अंदर गया, 1 3 3 कट गया। तो ये वैल्यू ए का हो गया, ये वैल्यू बी का हो गया, ये वैल्यू सी का हो गया। 2 4 और 3 कैसे के समझ में आया बेटा? चलो छवो बढ़िया से फिर ना। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? अच्छा, मैं क्वेश्चन गलत लिख डाला हूँ बेटा। ठीक, ये ऐसा होगा। ठीक ठीक ठीक, ठीक बोली है माही। ये क्वेश्चन में ये रहेगा, ठीक है, सुधार लो बेटा। हर जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हो उसमें ऊपर वाला वैल्यू बड़ा आता है ना हमेशा, है ना? जब पलटेंगे तो ऊपर वाला छोटे हो जाता है, ठीक है। ठीक है, सुधार लो बेटा, है ना? वही लिख के मत चल देना। 13/29 है बेटा ना, चेंज करने पर 29/13 होगा वो। फ्लो फ्लो में कई बार हो जाता है, ध्यान रखा करो आप लोग भी, और कुछ लगता है पूछ लिया करो बेटा। कॉन्सेप्ट को भी ध्यान समझेंगे, ट्रिक को भी ध्यान समझेंगे बेटा, है ना? अभी क्वेश्चन करेंगे 3 4 हो, सेम से जल्दी करो, 20 मिनट खत्म हो जाएगा, 9:30 तक हो जाएगा अगर जल्दी समझोगे तो। कल सबके सब एल्जेब्रिक फॉर्मूला याद करके आना। बीजगणितीय सूत्र कहां से मिलेगा? कोचिंग का मिला है तुम लोग को? मिला है कोचिंग का? एक पेज मिलेगा आपको जिसमें व्यापम पीएससी सिलेबस है, स्क्वायर है, क्यूब है, और अलजेब्रिक के फॉर्मूला से लिखे हुए हैं ना। तो कोचिंग से ले लेना, जिनको मिल गया अच्छी बात है, जिनको नहीं मिला है ले लेना, उस पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, सो कल पढ़ के आओगे। तो कल ये भिन्न खत्म हो जाएगा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन कराऊंगा कल आप लोगों को मैं। चलिए, हो गया बेटा, लिख डाले सबके सब? चलिए, एक क्वेश्चन लिखो। ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी बता दो, चलो। मतलब एबीसीडी निकालो, उसके बाद कुछ भी पूछ सकता है, ए प्लस ही पूछ सकता है। चलो, सेम ट्रिक से बनाना है, देखते हैं कितने वहां से देते हो। पहला ए का वैल्यू आएगा 17 या 51, 3 आएगा, है ना? फिर 17/9, फिर 9 एक आएगा फिर, है ना? करते जाओ, वैसे ही आते जाएगा। 3 1 1। ठीक, कॉन्सेप्ट्स बनाए, ट्रिक्स बनाए हैं, वही भाग कर करके। ठीक, अच्छी बात है फिर, बन गया। मल्टीप्लाई करने के बाद ना, 8 3 24, ठीक।
भाग कर दो ना जी विकट, जल्दी जल्दी भाग कर दो। पहले देखो ट्रिक से, 17 60 को 17 से भाग किए, 17 तिया 51, 9/17 सब कर लोगे इसको। पहाड़ा याद करना जरूरी बेटा। फिर 17/9 हो गया तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये कितना हो जाएगा 8। फिर 9/8 तो फिर एक सही 1/8, फिर 8 एकम 8। तो पूरा पूरा कहानी ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी और ये आपका डी। तो डिवाइड करना है और तरीका से करोगे, ये ट्रिक है। 17 तिया 51, 9 से भाग किए, 9 एकम 9, 8 एकम 8, 1 अट्ठे अट्ठुम। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया आपका डी फॉर डॉग। तो बड़ा सरल है बेटा, कुछ कठिन नहीं है, बुद्धि लगाते जाना है। एक बार आया था कितना 29/51 आ गया था, सेम क्वेश्चन था, 29/51 ऐसे कुछ था, है ना। देखो यहां पर अगर डी है, यहां पर डी खत्म हो रहा है, ठीक है। यहां पर अगर कोई नंबर खत्म होगा तो ट्रिक इनवैलिड हो जाता है। अगला क्वेश्चन करा रहा हूं, यहां पे डी खत्म हो रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, अगर यहां बस कुछ अल्फाबेट खत्म होगा, ट्रिक वैलिड है, हमेशा काम आएगा। लेकिन कभी ऐसे हो गया C+1/2 आ गया या C-1/4 आ गया, ऐसा कुछ वैल्यू आ गया, तो ये यहां तक तो आंसर लाता है लास्ट स्टेज तक, लेकिन ये आखिरी वाला आंसर गड़बड़ा देता है। रीजन क्यों समझाता हूं अभी आप लोग को, ठीक है। तो फिर कह रहा हूं सर ट्रिक कब लगाएंगे, ट्रिक कब नहीं लगाएंगे और कब लगेगा। तो याद रखना, अगर जब भी ऐसा सीक्वेंस बन रहा है ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसा बन रहा है ए बी सी डी डी आ जाए, ई आ जाए, एफ आ जाए, जी आ जाए, अल्फाबेट पे खत्म होगा, ट्रिक हमेशा लगेगा, क्योंकि सॉल्व में एंड होकर कटेगा ही कटेगा। आप खुद से क्वेश्चन ना लेना, हाँ ये सही लेना बेटा प्रॉपर, ठीक है ना। तो अब मैं अगला क्वेश्चन जो करा रहा हूं, नहीं पहले एक आध क्वेश्चन और कराना है इसका। मान लो यहाँ 2A आ गया, 3C आ गया, 4D आ गया, तब क्या करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, एक एग्जाम का ही ले लेते हैं। तो एग्जाम वाला क्वेश्चन भी लेकर आया था मैं, हाँ ये 1/में 2A प्लस B प्लस 4C, B प्लस 1/4C, 9/26, A प्लस B प्लस C का वैल्यू पूछा है, उससे कोई मतलब नहीं हमको, ए बी सी निकालो, प्लस माइनस कुछ पूछ सकता है वो। देखो कुछ नहीं करो, भाग दो सीधा सीधा, सबसे आसान इसके लिए भाग होता है। मैं फिर क्या कहूं, सुनो ध्यान से एक बार, यहां पे अल्फाबेट आया है कि नंबर आया है, अल्फाबेट ही कहलाएगा। सिर्फ नंबर आएगा ट्रिक काम नहीं करेगा, सिर्फ नंबर आएगा ट्रिक काम नहीं करेगा, लेकिन साथ में अल्फाबेट है तो ट्रिक हमेशा काम करेगा। ध्यान समझना बेटा बात को ना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कहां पर ट्रिक लगाना है, कहां नहीं लगाना है। 26 को 9 से भाग करेंगे, है ना, इतने का वैल्यू क्यों सर, क्योंकि 26/9 हो जाएगा, अंडरस्टूड हो गया होगा इतना। 9 दूनी 18, कितना बचा 8, 9 गया 8, 8 ही बचेगा ना, ठीक है। हाँ तो 9 अंदर गया, 8 एकम 8, तो शेष बचेगा 1, ये हुआ 1 अट्ठे 8, कट, ठीक है बेटा। तो एक आंसर क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा 2, और सी का वैल्यू 4 होगा ये। सुनो ध्यान से, ये वैल्यू किसका है, 2A का है, तो 2A बराबर 2, तो 1 बराबर कितना आंसर होगा 1। ध्यान रखना यहां तो B है तो B का वैल्यू 1 ही होगा। यहां देखो ये 4C का वैल्यू 8 है, तो C का वैल्यू 8/4 करोगे तो कितना होगा 2, तो C का वैल्यू कितना होगा बेटा आपका 2। ध्यान रखना, ठीक है, वो 4C का वैल्यू है, ये 2A का वैल्यू है। तो भाई 2 समोसे का दाम 2 रुपया है, तो एक समोसे का दाम 1 रुपया होगा ना। 4 समोसे का दाम 8 रुपया है, 4 समोसा 8 रुपए, तो एक समोसा 2 रुपए। मैं अपने इंजीनियरिंग टाइम में 2 रुपए का समोसा विकट खाया हूं। मेरे दोस्त बहुत सारा समोसा लेके आते थे रात में, और समोसा खा के रात में 2-3 बजे पढ़ते थे।
तुमने खाया हो छोटा छोटा समोसा? अभी मिलता है कहीं कहीं, शायद मिलता है ना, लेकिन वो वाला क्वालिटी नहीं है, पहले अलग था। 2011-12 की बात आ रहा हूं मैं। वो दोस्त में जितना बोलता था पढ़ने के लिए उतना ही पढ़ता था वो, एक चीज एक्स्ट्रा नहीं पढ़ता था, इतना भरोसा था मेरे ऊपर उसको। एग्जाम में ना 4 दिन बचा होता था हम लोग के किसी एग्जाम में, तो मैं बोलता था बता इंपॉर्टेंट बता भाई, उसी पढ़ूंगा। मैं उसको बताता था कि ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ ले। फिर एग्जाम 3 दिन बचता था, फिर पूछता था कि यार उसको थोड़ा कम करके बता, मैं बताता था। एग्जाम बचा 2 दिन, बोलता था और थोड़ा कम करके बता। एग्जाम के पहले रात बोलता था वही जो ही बता जो एग्जाम में आएगा। मैं ठीक। उसके साथ हम लोग बस में बैठते थे, 30 किलोमीटर दूर था, तो बस में बैठते थे। बोलता था मैं जो तू बताया उसको कुछ नहीं पढ़ा हूँ, अब वो बता जो 100% एग्जाम के जब जाएंगे तो क्वेश्चन में छपा होगा। तो आज भी याद है, एग्जाम था बीसीई, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग। हम लोग मैकेनिकल के हैं तो फर्स्ट ईयर में सब बेसिक पढ़ते हैं, बीएमई पढ़ते हैं। जैसे सिविल वाले भी पढ़ेंगे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल वाले भी पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब पढ़ते हैं बेसिक फर्स्ट ईयर में। तो ये था, और मैं एनालाइज करता था, और लगभग मैं एग्जाम में देखा हूं कि मतलब प्रेडिक्शन आज भी मैं 10th 11th 12th पढ़ाता हूं, तो 12th 10th में बोलता हूं कि ये पढ़ लो, और लगभग फंसता ही है। मतलब एक चैप्टर था जिसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन कराया था 10th वालों को मैं, और 4 में से ही क्वेश्चन फंसे थे एक चैप्टर से। तो बेसिक सिविल इंजीनियर का एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का आता था। किस पर आता था कि हाउ टू फॉर्म सीमेंट, जो बनाते हैं सीमेंट मोटार वोटार होता है, मतलब उसको हमारे टाइम पे आता था शिवानी। शिवानी कुछ नहीं, बुक है एक तो छोटी सी, है ना, सब सोच रहे हैं कौन शिवानी है। शिवानी बुक थी, और मैं जब इंजीनियरिंग किया उस साल वही बंद हो गया था शिवानी भी। तो 12 मार्क्स का आता था, और 80 मार्क्स पेपर था, तो 80 में पासिंग मार्क्स 27 था। तो ऐसे 2 ठो 12, एक ठो 12, ऐसे 8 बताया, दोनों क्वेश्चन में आया 20 नंबर, बाकी फेंक के ले दे के 29 नंबर पाया था वो, एग्जैक्ट 29 नंबर। ठीक है। वो 2 साल इंजीनियरिंग ड्रॉप लिया था ना, इंजीनियरिंग खराब कर चुका था अपना, वो नहीं पढ़ता था। फिर जिस कॉलेज में गया वो कॉलेज में वो आया। उसके बाद वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। इंजीनियरिंग में फर्स्ट डिवीजन ये होता है, जानते हो कि नहीं जानते हो जी? कौन कौन इंजीनियर, कोई नहीं है ना यहाँ पर? इन हाँ, ये मिल गया इंजीनियर, अच्छी बात है, कोई तो मिला मेरे को। तो इंजीनियरिंग में फर्स्ट डिवीजन 65% है ना, 60% वाले को, 60 छोड़ो, 64.9% वाले को क्या बोलेंगे, मार्कशीट में क्या लिखाएगा? सेकंड डिवीजन। मेरा डिग्री ऑनर्स में है, ऑनर्स होता है 75% से ऊपर, है ना, 75% ऊपर आओगे तो ऑनर्स डिग्री कहलाता है, और 65 से 75 के बीच का जो परसेंट होता है ये कहलाता है फर्स्ट डिवीजन इंजीनियरिंग में। बाकी में 60 ही है। ठीक है। हाँ, ऐसा कुछ खास इंजीनियरिंग नहीं है, केवल बाकी लोग 3 साल करते हैं, हम लोग 4 साल बात करते हैं, है ना, बाकी कुछ खास नहीं है। इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे इतना समझ में आया, इंजीनियरिंग करने के बाद जो डर होता है ना जीवन जीने को, खत्म हो चुका होता है। लगता है कि कैसी परिस्थिति आ जाए जीवन तो जी लेंगे। और इंजीनियर जो होता है इंजीनियरिंग करने के अलावा हर चीज करता है। इंजीनियर हर जगह पाए जाते हैं, ऐसे प्रजाति है जो हर जगह पाए जाते हैं, एक शिक्षक के रूप में और एक प्यून के रूप में। मेरे स्कूल में एक लाइब्रेरियन है, वो क्या नहीं इंजीनियर है। अब इंजीनियरिंग करने के बाद बिलीव कर लिया, मैं इंजीनियरिंग करने के बाद समझ गया था कि मेरा जीवन अंधकार में जाने वाला है, तो मैं चुपचाप कर लिया एमएससी मैथ्स। प्लान भी बता रहा हूँ जीवन में अपने। सगे मामा का बीएड कॉलेज था, सगी मामा का बीएड कॉलेज था, तो बोले एमएससी किया है, कुछ होगा नहीं भाई, लेक्चर का कुछ एग्जाम आएगा या कुछ किसी भी तरीके से तो एप्लीकेबल रहेगा तू, तो बीएड कर लिया। बीएड कैसे तुम कहानी सुनाता हूँ। बीएड का जब पहले फॉर्म भरते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो मेरी दीदी भरी। जिस दिन बीएड एग्जाम था उस दिन मैं सो रहा था, मेरी दीदी मेरे घर आई और लात मार के उठाई, हम लोग का एंट्रेंस एग्जाम है और तू लेके जाएगा मेरे को। मेरी दीदी और मैं साथ में इंजीनियरिंग की, मतलब वो किए हैं बीएड। अब मैं वहां गया बीएड के एंट्रेंस एग्जाम देने, तो मेरे स्टूडेंट मिल गए। अब मैं क्लास में घुसा हूं तो लोग खड़े हो गए 2-3 लोग। अब इन्विजिलेटर भी खड़ी थी वहां पास, उसको लगा ये चेक करने आया है क्या। मैं कहा एग्जाम देने आया हूँ, मेरे बच्चे हैं ये, तो बैठो बोला। एक बच्चा जस्ट बगल में बैठा था, उसको बड़ा उम्मीद था कि सर 30 नंबर का रीजनिंग आया हुआ है, तो सर 10-15 बता देंगे कम से कम। तो केवल इंजीनियरिंग और थोड़ा बहुत जीएस करके और एंट्रेंस एग्जाम हुआ मामा कॉलेज में, उसमें काउंसलिंग डाला, हो गया बीएड। इसी प्रकार हुआ मेरा जीवन। उसके बाद फिर वो लेक्चर का आया, फॉर्म भरा, दिया, इंटरव्यू हो गया था। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, देखो मैं लोको पायलट का भी स्टेज 1 स्टेज 2 निकाला हूं। गेट जानते हो, इंजीनियर जानता होगा। 2015 के फर्स्ट टाइम में मैकेनिकल में 34 गया था कट ऑफ। मैं ऐसी कॉलेज लाइफ में पढ़ा था और 31 पॉइंट समथिंग मार्क्स आया था मेरा।
31 पॉइंट समथिंग फर्स्ट राउंड में बढ़िया मार्क्स था, ऐसा मानता हूं मैं। ठीक है, मेरा दोस्त प्रशांत सोनी करके है, वो गेट में ऑलमोस्ट 100+ मार्क्स लेके आया था और सीधा सा उसका HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का टॉप लेवल का मैनेजर बन चुका है, क्योंकि स्टार्टिंग में सीधा गेट में अगर अच्छे स्कोर करो तो सीधा ये BPCL वाले, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो होता है ना, वो सब उठा लेते हैं आपको ऐसे डायरेक्ट अच्छा पैकेज में। तो मैं क्या किया, गेट नहीं हुआ तो तुरंत गेट छोड़ दिया, इसमें आ गया, फिर उसमें आ गया। तो जीवन में जब भटकाव रखोगे ना, एक तुमको अनुभव बता रहा हूं, तो भटकाव रखोगे, यहाँ चले जाऊं वहां चले जाऊं, थोड़ा यहाँ कर लो, तो कहीं नहीं रह जाते हैं। और क्योंकि मैं एक जीवन में बताता हूं कि जीवन में अगर ईमानदार रहोगे ना आप और मेहनत करते रहोगे, भगवान आपके अनुसार ऐसे धीरे धीरे रास्ता दिखा के आपको एक जगह ले जाएगा जहां आपको लगेगा हाँ भाई अब थोड़ा जीवन जीने लायक मेरे पास व्यवस्था मिल गया है। तो हमेशा बोलता हूँ जीवन में ईमानदार रहना, ऑनेस्टी के साथ जीना, और जो चीज कर रहे हो, जैसे पढ़ाई कर रहे हो आप, तो इसको मेहनत से करो। मैं जरूरी नहीं है कि ये जो पढ़ रहे हो इसी के थ्रू आपका एग्जाम निकल जाएगा। भगवान आपको किसी भी प्रकार से ना आपके अनुसार वो लेकर चले ही जाएगा। जैसे मैं भगवान में बहुत मानता हूँ, मेरी पहली पोस्टिंग डबरा हो गया था और तुरंत ट्रांसफर होना बहुत मुश्किल था, और उसमें कोचिंग भी चलता था मेरा। तो कोचिंग के टाइम पे ऐसी बढ़ाता था और मझधार में छोड़ चला गया था उन लोग को। मैं सितंबर में ज्वाइनिंग हुआ था, सितंबर, हाँ, और मैं चला गया था। तो सितंबर में गया था, उसके बाद सब बच्चे लोग 105 बच्चे थे उस समय, वो सब बच्चे बोले कि पढ़ेंगे मैथ्स तो प्रशांत सर से पढ़ेंगे। तो आज भी याद है, मैं शाम में 4 से 5 सुबह स्कूल होता था उस समय, तो 4 से 5 ऑनलाइन पढ़ता था, और डेली 100 से 105 के बीच वेरी करता था, मतलब 100 के प्लस ही बच्चे ढूंढते थे। और सबको एक बात बोलता था मैं कि तुम लोग प्रार्थना करो जल्दी ट्रांसफर हो जाए मेरा। मेरी मम्मी, मेरे घर में रूम है ना, उसमें मेरे रूम में एक अलमीरा है, लोहा का था पहले, अब तो हट गया है, उसने पूरा भगवान को स्थापित कर दी थी। मम्मी मेरे रूम में ही सोती थी और भगवान से लड़ ली थी कि नहीं उसको आसपास ट्रांसफर होना है करके। और 2.5 महीने मेरा ना ये पास में ट्रांसफर हो गया, जो यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूरी पे है। तो मैं पर्सनली भगवान में मानता हूँ, और भगवान नहीं, देखो भगवान है, मुस्लिम वाले होंगे तो अल्लाह मानते हैं, सब अपना भगवान मानते हैं। भगवान क्या है पता है, एक सकारात्मक ऊर्जा है। आप लोग कभी मायूस होते होगे ना, तकलीफ होता होगा, तो भगवान के पास जाओगे तो अलग अटैचमेंट फील होता है। और जीवन मस्त चल रहा है ना, सुखी, कोई तकलीफ नहीं है, भगवान के पास जाओ तो नॉर्मल लगता है, जय भगवान होल के आ गए। और उनसे बड़ा तकलीफ है जो ऐसे जाते हैं मंदिर में, 4-5-10 ठो अगरबत्ती जलाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, इधर कुछ का रहा है, उसको इधर कुछ का रहा है, किसी माथा हम कुछ का रहा है। भगवान तत्काल प्रकट हो जाएंगे लगता है उनको। और घंटी बनाया तो आराम से, घंटी में जो फ्रीक्वेंसी निकलता है उससे थोड़ा पॉजिटिव, वो ऐसा जो ठंड से बचा रहे हैं। भाई तुम अगर सोचो बैठे हो, तुमसे मैं कोचिंग बैठा हूँ, डाउट पूछने आ रहे हो, वहां जोर जोर से बजा के आ रहे हो, तुम्हें गुस्सा आएगा ना। भगवान के मंदिर में जा रहे हो, पहले शांत होके जाओ। मतलब अक्सर देखा हूं कोई मंदिर जाता है तो आसान तरीके से जाता है वो। जितना आप शांत रहने, मैं खुद अशांत आदमी हूं, लेकिन वो चीजें धीरे धीरे आता है। मेरे नाम में शांत लगा है, लेकिन हर कोई बोलता है नाम के विपरीत है। लेकिन मैं महसूस कर पाता हूं कि बेसिक जो शांत है, जब तक मेरे कोई कुछ के नहीं। तो वही बात है, अगर मंदिर जा रहे हो तो आप अगर शांति से जाओगे तब ना वो शांति चीज आपको मिलेगा। आप हड़बड़ा के जा रहे हो। और मैं हर मंगलवार को क्लास 10 से हर मंगलवार को बजरंगबली के मंदिर जाता हूं, मैं वो हैबिट हो गया मेरा। तो मैं वैसा मंदिर खोजता हूं जिस मंदिर में को थोड़ा शांति मिले। मैं वो मंदिर जाना प्रेफर नहीं करता जहां भीड़ भाड़ होता है। मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूं। मैं अक्सर महसूस कर पाया हूं कि जब मंदिर जाता हूं बहुत भीड़ भाड़ रहता है, तो उतना शांत महसूस नहीं हो पाता जब मंदिर से बाहर आता हूं। अब शांत मंदिर में जाओ और 5 मिनट वहां बैठकर चालीसा पढ़ना पढ़ो, या शांत भगवान को देखकर, चरण को देखकर प्रणाम करके आओ ना, 5 मिनट भीड़ कम रहे तो ज्यादा शांति महसूस होगा आपको। जरूरी नहीं है कि आप अगरबत्ती जलाओगे तभी भगवान सुनेंगे। जरूरी नहीं है कि ठन 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 पूरा घंटी बजा के, पूरा चोंगा वोंगा बजा के। आप धैर्य पूर्वक शांति से भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपनी मन की बातें बोलने की जरूरत नहीं है उनको। वो सब जानते हैं, जो भगवान को मानता है, वो जो नहीं मानते अलग बात है। भगवान आसपास ही है। अभी बरसात का मौसम आया है, पहला बरसात हुआ, कितना मजा आया हम लोग को। मजा आया कि नहीं आया? हल्का हल्का। अचानक बहुत गर्मी था, गर्मी से भी थोड़ा सा हल्का हल्का हवा चलता है तो कितना मजा आता है हमको। हरे भरे पेड़ देखते हैं हम लोग, प्रकृति देखते हैं, नेचर देखते हैं, कितना मजा आता है। यही सब भगवान है। सूर्य देव जब ठंड के दिन में निकलते हैं, जब कुड़कुड़ाते रहते हैं हम लोग, तो सूर्य की रोशनी जब हम पर पड़ता है तो कितना अच्छा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? यही सब भगवान है। तो पहले पूजा आप प्रकृति करना चालू करो, भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा जीता जागता भगवान सबके आसपास रहते हैं, माता पिता। मेरा तो हैबिट हो गया है कि घर से मैं 4 बार निकलूं ना, तो 4 बार मम्मी का पैर छूंगा। वो हैबिट में आ गया है मेरे। कैसे है मुझे नहीं पता, बचपन नहीं छूता था पैर में। वो धीरे धीरे जब भी घर से बाहर निकलूंगा ना, मैं पैर छूता ही हूँ। पापा नहीं छूता था पहले। क्या पापा और बेटों का अलग तरह का रहता है, हमारी फटती है उनसे।
लड़कियों को कोई दिक्कत, लड़कियों फ्री बात कर लेंगे, हम पापा से बात करने के लिए हमको 4 बार सोचना पड़ता है, ये सच्चाई है। मम्मी से कैसे भी बात कर लेंगे, चिल्ला देंगे मम्मी को, जो बोल देंगे। पापा से बात करने के लिए ना हिम्मत चाहिए होता है। और जैसे उम्र जैसे बढ़ता है ना, लड़कों से बता रहा हूँ, उम्र बढ़ेगा ना, आपको पिता का प्रेम ना अलग तरह का महसूस होगा। जैसे मम्मी मेरी भी रायपुर गई है 2 महीने से, 2 हफ्ते से, तो कोचिंग के लिए एक दिन मैं 7:30 तक सो रहा था। पापा ऐसा घबराते हुए कि राजू उठा कैसे नहीं है, जिंदा है कि नहीं सोचे होंगे वो। ऐसे मैं कम्बल ओढ़ के सोया हुआ था पूरा। तो बोलते हैं ऐसे यार कोचिंग है तेरा, बोलते हैं। मतलब पापा रात में नींद खुल गया था और थोड़ा सा वो मैं अपने स्कूल में कुछ काम कर रहा था, लेट सोया था। अच्छा अच्छा ठीक है आ जाते रहो, और बकायदा हाँ बात कर ले। चना वना डेली मेरे लिए, मम्मी नहीं है तो सुबह अंकुरित चना। तो पिताजी लोग का प्रेम जो होता है दिखता नहीं है, वो अथाह प्रेम करते हैं आपसे। माँ तो प्रेम करती है, माँ का तो भाई तुलना ही नहीं है। ये जो प्रेम है ना, नहीं समझ पाते हैं हम लोग। जैसे कि ये चला गया, ये 18 साल का है, डबरा में पहला बैच का बच्चा है मेरा ये। तो इसकी मम्मी रोज फोन करती है, ये कल रोते हुए फोन कर रहा था मेरे को, परेशान था कि बाहर आया है पढ़ने। समझाया, जो बाहर निकला है पढ़ने के लिए और बिना पढ़े अपने घर चला गया, वो लड़का है 18 साल भर दिखता है बुलंद, 17-18 साल का है मात्र वो, ठीक है। वो डबरस पढ़ने आया सिर्फ मेरे भरोसे, वो और सिर्फ 2.5 महीने पढ़ाया उसको स्कूल में, ठीक है। तो फिर से ये कह रहा हूँ, कहानी बहुत हो गया आज का, पर्याप्त है, ठीक है। तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करने से जो चाह रहे हो जरूर मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं, कर लिए इतना बेटा आप लोग? आजा आजा यार, जब गया तो नहीं बोला जा रहा हूं करके, बोला है, ठीक है बैठ। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट, 2 क्वेश्चन करते हैं बेटा। और सच में मेरे को सच में बता रहा हूं, जो रोए थे वो बच्चे, उसका क्या नाम था, दुबे, क्या नाम था उसका यार? हाँ, वो क्या रोई थी भाई, उसका आंख, मतलब वो साहू सर को आना पड़ गया था चुप हो जा बेटी बोलने के लिए। उसके बाद नहीं किया हूँ। चिरंजीव रोज फोन करता था मेरे को ना, चिरंजीव अब बेवकूफ बना दिए सब बोलता था। चलिए एबीसी के लिए बताओ मेरे को। ट्रिक लगे बेटा इसमें, क्या कहा था मैं? जब भी कोई नंबर आएगा ट्रिक यहां पर नहीं लगेगा, तो ट्रिक लगेगा तो कैसे बनाएंगे उसको? कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन समझाता हूं, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन तुम लोग बनाओगे, बस 2 ही क्वेश्चन करेंगे बेटा, है ना, फिर छुट्टी है। शुरू शुरू है, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा तुम लोग को। देखो 53/45, 45 से कम 45 कितना हो जाएगा, 5×3 = 8, 8/45, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ये वाला वैल्यू किसका है बेटा, ए का है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, 45/8, तो 8×5 हो जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है बेटा? नहीं आएगा पूछते जाना भाई, है ना। 8×5 = 40, तो ये हो गया 5/8। तो ये वैल्यू किसका हो गया बेटा, हम लोग का बी का, ठीक है ना। अब 8/5, तो 5 1 कम 5, ठीक है, 5 1 कम 5 और 3/5, ठीक है। 8 1 कम 8 और 8 3/5। कुछ तुमको गड़बड़ नहीं लग रहा है? ध्यान समझना ना, पॉइंट समझना। ए का वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू निकल गया, मैं वही समझाना चाह रहा हूं कि ट्रिक लगाते ए बी का निकलता, सी में पकड़ा जाते, और ट्रिक बन जाता, लेकिन वो धीरे धीरे अनुभव से आएगा। अब देखो एक बात तुम लोग समझते होगे कि अगर ये जो भी लिखा हुआ है एक सही 8/45, इसका मतलब क्या है, 1 + 8/45, ये समझते हो ना बेटा। अगर यहां पास लिखा हुआ है 1 3/5, दैट मीन्स कि 1 + 3/5, यही होता है। अब समझना बात को ध्यान से, ये जो सी का वैल्यू है, ये इसको ऐसे फॉर्म में लेकर आना है कि ये ऐसे बने, सी के वैल्यू कुछ बने और 2/5 हो। तो याद रखना शेष फल 2 टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। मैं रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा इस बार, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम बताऊंगा कि 2 प्रकार शेष होते हैं, एक ऋण वाला एक धन वाला, धनात्मक वाला। तो अब सोचो इसको हम लोग क्या, देखो एक तरीका सिखाता हूं तुमको, उससे क्लियर रह जाएगा। 8/5
5 का पहाड़ा पढ़ो तो 5 एक कम और 5 दूनी। जब हमको पॉजिटिव रिमाइंडर लेना होता है तो हम छोटे वैल्यू की ओर जाते हैं, 5 एक कम 5 करना। जब हमको नेगेटिव रिमाइंडर चाहिए, जब हमको नेगेटिव चाहिए तो हम 5 से ऊपर जाएंगे। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। एक बात बताओ, ये 5 तो नीचे रहेगा, हमेशा रहेगा 5, ये 5 हमेशा वही आ जाएगा। 5 दूनी और 10 में क्या घटाएं कि 8 बन जाए? 2। तो एक्चुअल में यहां पर ये नहीं आएगा, बस इसी को सीखना है बेटा। ये सीख गए मतलब तुम्हारा चीजें ठीक। 2 माइनस 2/5। तो यहां से हमारा सी का जो वैल्यू है वो क्या आ गया? 2 आ गया। दोबारा फिर समझाता हूं, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आएगा, प्रीवियस पढ़े हुए हैं, आप ट्रिक से बना लोगे तो भी ए भी मिल जाएगा आपको। सीख ले क्या करना है, इस 5/8 मतलब 8/5 इसको हल करेंगे। तो मैं फिर से कह रहा हूं, नेगेटिव रिमाइंडर लाने के लिए नेगेटिव रहेगा तो एक स्टेप आगे जाना। जब भी हम भाग देते हैं, जब भी हम भाग देते हैं तो छोटे वैल्यू की ओर जाते हैं, लेकिन जब यहां नेगेटिव होगा तो बड़े वैल्यू के पास जाना। ठीक है, जब नेगेटिव होगा जस्ट बड़ा वैल्यू के पास जाना। 5 दूनी 10 से क्या आ गया? 2। तो 2 सही 2/5, इससे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ध्यान रहेगा बेटा, लिखो चलो। एक आखिरी क्वेश्चन, इस टाइप का सबसे कठिन क्वेश्चन है। उसके बाद लगभग जितने वैरायटी बनते हैं बेटा इसमें हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा, एक लास्ट क्वेश्चन कर लो। कल बेटा मेरी क्लास नहीं रहेगी ना, कल ऑफिस सवेरे है, मतलब स्कूल सवेरे है कल। तो कल टेस्ट दोगे तुम लोग? छुट्टी नहीं करते, टेस्ट दे दो कल। तो नए बच्चे लोग 10 नहीं पढ़े, तुम लोग टेस्ट में पढ़े हो तो ट्राई करना है ना। तो टेस्ट है कल, छुट्टी तो नहीं मारोगे? हाँ मत मारना बेटा, टेस्ट दिया करो, ठीक है। तो मैं आज गायत्री क्वेश्चन पर दे दूंगा। तो जितना पढ़े हो ये सब रहेगा ही, और एक चैप्टर पढ़े हैं दशमलव, उसके क्वेश्चन रहेंगे। ज्यादा क्वेश्चन रहेगा ऐसे ही, मतलब 45 मिनट बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो कल डेसिमल और फ्रैक्शन जितना पढ़े हैं उतने का टेस्ट रहेगा कल, ठीक है। तो उससे एक आपको ये भी हो पाएगा कि हम जितने क्वेश्चन बनाए उतना क्वेश्चन हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, जल्दी से बनाओ फिर छुट्टी। एक जगह 2 ले लेंगे हम लोग। ये भी सिखाया हूं ना कि ऐसा अचानक 2 आ जाए तो क्या करते हैं। यहां पर अगर 1 के अलावा कुछ और आ जाए तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? भाग देते हैं। इधर आ जाए तो मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आ जाए तो भाग करते हैं। चलिए फटाक से बनाओ, फटाक से एकदम, चलो देखते हैं कितना बुद्धि लगाते हो। सेम बनेगा वैसा ही। 79 को 29 से भाग दो, 29 दूनी 58, और 29 से पहाड़ा कम से कम 5 तक याद रखो। 20 तक तो हुआ नहीं है सर, 29 कहां पढ़ेंगे। और सोमवार को तुम लोग को 20 तक का पहाड़ा सबको याद होना चाहिए, कल पूछूंगा मैं, मतलब कल नहीं सोमवार को। और 1 से लेकर 60 तक का वर्ग जो सिखाया था बेसिक क्लास में। बन गए चिरंजीव? वैसे बनाना बेटा, 79 को पहले भाग दे 29 से।
ट्रिक ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट लगाना पहले जैसे ये ऐसा करना है यार, ऐसा ये ऐसा कर पहले। कौन से ब्रांच से इंजीनियरिंग की हो यार? सिविल से हो? अच्छा। जितने मेरे सिविल वाले दोस्त थे, ये पंचायत वाला जो निकला था ना, सब उसी में लग लग के निकल लिए। एक अभी पिछले बैच का, मॉर्निंग बैच का निखिलेश वैष्णव का हुआ है, वो भी इंजीनियर था, सीएसबी में हुआ है ना उसका। बढ़िया बच्चा था। पूरे क्लास से पहले आंसर देता था, और मेरे को आंसर जब मैच करना होता था उसी का आंसर देखता था मैं। 99% केसेस पे सही आंसर देता था वो। देख बेटा, 79 को 29 से भाग दिए होगे तो ऐसे ही करोगे, 29 को 2 बार गुणा करोगे तो 58 होगा, 58। कितना बचेगा बेटा? 21 है ना, 21/29। तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है, ये आ गया a का। अब 29 को फिर से 21 से भाग दो जी, तो 21 एक कम 21, 8/29, 21। अब इधर क्या करेंगे? 21/8 नहीं 4। अब देखो क्यों, ध्यान दो एक बार यहां पर बेटा, यहां पर क्या था? 2 था, तो नीचे जो वैल्यू होता है उसे कट जाता है ना। तो इस 8 को करना क्या, समझना, या फिर ऐसा समझो, अगर वहां 2 है तो क्या एक प्लस, इस प्लस लिख सकते हैं ना, समझाने कर रहा हूं। हमको 2 रखना है वहां पास, हमको 2 रखना है वहां पास। क्या रखना है? 2। जब यहां पर 2 रहेगा तब ना इसका सॉल्यूशन ये आंसर आएगा हमारा। तो यहां पर 2 को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, और 4/21, मतलब 4/21 को 21 ऊपर 4 नीचे, इसको हल करोगे तो 4 पंचे 20 और 21/4। तो यहां कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है, प्लस वाला हो गया आंसर, आ गया आंसर हमारा। तो ये हो गया बेटा हमारा क्या, जेड का वैल्यू, और ये हो गया हमारा वाई का वैल्यू। बस इतना करना था, आज क्लास खत्म। देख लो कोई डाउट है तो पूछो। कौन सा वाला बेटा? ये वाला कैसे आया? 2 है ना, देख पहले तो करना क्या है, पहले उसको याद रख, समझना भी है रटना भी है, दोनों जरूरी है गणित में। ये यहां पर 2 था, ये यहां पर 2 था, ठीक है बेटा, 2 था, ये फिगर में यहां 2 था, इसीलिए आंसर हुआ 29/79, ठीक, 29/79। हम ये कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, घर जाके 2 बार 3 बार 4 बनाओगे ना, अपने आप समझ में आता है बेटा। तो ये सॉल्व किए, ये हो गया ए। यहां पर 1 था, कोई दिक्कत नहीं हुआ, एज इट इज उतार दिए। यहां 1 था तो एक्चुअल में क्या है बेटा, 21x1 था, 21x1, 21x1, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट स्टेप में गए, सॉल्व किए, तो एक सही 8/21 आ गया। यहां पर क्या है? 2। अगर यहां 1 होता, क्या होता? 1 होता, तो यहां पर क्या लेते? 8 ही लेते। लेकिन यहां पर 2 है तो 2 को छोड़ के आगे बढ़ना है बेटा, 2 को छोड़ के आगे बढ़ना है। तो इस 8 को ब्रेक कर लिए, 2 गुणा 4 में, 2 को यहीं छोड़ दिया और 4 को नीचे लेकर गए। मान लिए 2 की जगह 4 होता तो 4 को छोड़ देते, नीचे किसको ले आते? 2 को ले आते। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, बाकी सेम प्रोसेस है। प्लस वाले पे मेहनत करना नहीं पड़ता है, माइनस वाला आया तो पिछला जो क्वेश्चन सिखाया उसको ध्यान रखना, प्लस वाले में एक्यूरेट आंसर आ जाता है, ठीक है। तो कंटीन्यूएंट फ्रैक्शन में जितने वैरायटी लगभग बनते हैं बेटा, मोर देन 95% हमने कवर कर लिया है। 5% रेयर चांस होता है, थोड़ा इधर उधर क्वेश्चन दे सकता है ना बेटा, बाकी कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो कल आप लोग का टेस्ट रहेगा, मंडे को हम लोग फ्रैक्शन का कुछ छोटा मोटा पोर्शन बचा है उस खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पार्ट चालू करेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ाई कीजिए बढ़िया से।